है गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। हमारा बायोलॉजी में नया टॉपिक है एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, हमने सर्कुलेटरी सिस्टम और माइटोसिस पे ऑलरेडी वीडियो कर रखा है, आप जाके यूट्यूब पे देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम पे। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले एक्सक्रीटरी सिस्टम में एक्सक्रेशन क्या होता है। अच्छा, एक्सक्रेशन क्या होता है। ठीक, एक्सक्रेशन आपका होता है द रिमूवल ऑफ केमिकल वेस्ट mainly the nitrogenous the removal of chemical waste, mainly the nitrogenous waste from the body is known as excretion। ठीक है, यानी जो हमारे बॉडी में केमिकल वेस्ट है, नाइट्रोजिनस वेस्ट है, उसको एक्सक्रेशन, जो उसको बाहर निकालने के, बॉडी से बाहर निकालने के प्रोसेस को एक्सक्रेशन कहते हैं। ओके, द रिमूवल ऑफ केमिकल वेस्ट मेनली द नाइट्रोजिनस वेस्ट लिखना जरूरी है। ठीक है, आपके पूरे डेफिनेशन में कहीं ना कहीं नाइट्रोजिनस वेस्ट आना ही आना चाहिए। केमिकल वेस्ट ठीक है, लेकिन नाइट्रोजिनस वेस्ट आना चाहिए। ओके, सो द रिमूवल ऑफ केमिकल वेस्ट मेनली द नाइट्रोजिनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज एक्सक्रेशन। अच्छा, फिर एक्सक्रेशन का डेफिनेशन हो गया। ठीक, फिर इसके बाद आपका आता है कि एक्सक्रेटरी सिस्टम क्या होता है। ओके, तो जो ऑर्गन हमारे बॉडी से एक्सक्रेशन करते हैं, ठीक है, उन सभी ऑर्गन्स को कंस्टिट्यूट करके आपका एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, तो हमारे बॉडी से क्या क्या चीज़ें एक्सक्रीट होती हैं। ठीक है, द सबस्टेंस एक्सक्रीटेड, क्या क्या चीज़ें हमारे बॉडी से बाहर निकलती हैं। ठीक है, आके तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, फिर वाटर, फिर स्वेट, ठीक, फिर बाइल पिगमेंट। सब बोर्ड में पूछता नहीं है, बस एक नॉर्मल जानकारी के लिए मैं सब बता रहा हूँ। ठीक है, तो क्या क्या हमारे बॉडी से सब्सटेंस एक्सक्रीट होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, स्वेट हो गया, ठीक है, फिर बाइल पिगमेंट हो गया। ठीक है, फिर ऐसे बहुत सारे आपका नाइट्रोजिनस वेस्ट हो गया, इसमें नाइट्रोजिनस वेस्ट हो गया आपका नाइट्रोजिनस वेस्ट हो गया। ठीक है, फिर सॉल्ट भी हो गया आपका, एक्सेस सॉल्ट, ठीक है। सो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, लंग्स से आपका जो लंग्स है वहाँ से आपका कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। वाटर आपका किडनी से निकल जाता है। ठीक है, फिर स्वेट आपका जो है स्वेट ग्लैंड्स जो हमारे स्किन में होते हैं, छोटे छोटे स्वेट ग्लैंड, वहाँ से स्वेट निकल जाता है। बाइल पिगमेंट, जब हम स्टूल पास करते हैं तो उसमें जो बाइल पिगमेंट में जो वेस्ट आपका है, बिलीवर्डिन एंड बिलीरुबिन, जो आपका स्टूल होता है उसका जो येलो कलर होता है, यही बिलीवर्डिन बिलीरुबिन की वजह से होता है। ये आपको इस चैप्टर में पढ़ना नहीं है, बस मैं इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया हूँ। ये आपको जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें बिलीवर्डिन बिलीरुबिन पूछता है। ओके, फिर बाइल पिगमेंट वहाँ से स्टूल जब पास करेंगे उसमें इसका वेस्ट निकल जाता है। फिर नाइट्रोजिनस वेस्ट, फिर से वही किडनी काम कर देता है, नाइट्रोजिनस वेस्ट किडनी काम, फिर एक्सेस सॉल्ट, वही पसीने के साथ एक्सेस सॉल्ट बाहर निकल जाता है। तो ये सब चीज़ें हमारे बॉडी से जो हैं एक्सक्रीट होते हैं। ठीक है, अब ऑर्गन्स क्या क्या हैं, ऑर्गन्स जो एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है, ऑर्गन्स, ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या था, लंग्स, ठीक है, लंग्स आपका कर देगा। वाटर आपका किडनी हो गया, किडनी से भी निकलता है। फिर स्वेट ग्लैंड्स से भी पसीना निकलता है कि नहीं निकलता है। ठीक है, फिर आपका स्वेट जो है ये स्वेट ग्लैंड से निकलता है ये।
स्वेट ग्लैंड्स। ठीक, ओके। फिर बाइल बाइल पिगमेंट आपका क्या है? ये आपका मेटाबॉलिक वेस्ट है, ठीक है, मेटाबॉलिक वेस्ट। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का वेस्ट है। इसका कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है। जो बाइल जूस आपका निकलता है, बाइल जूस कहाँ से निकलता है? ये लीवर में आपका गाल ब्लैडर, मतलब लीवर से ही बाइल जूस आता है, ठीक है। ओके, बाइल जूस, ये फिर बाइल जूस में बिलिवर्डिन बिलीरुबिन है, वो जो बिलिवर्डिन बिलीरुबिन है वो ये बाइल पिगमेंट में होता है, वो मेटाबॉलिक वेस्ट है एक तरह से। फिर नाइट्रोजीनस वेस्ट फिर से आपका किडनी हो जाएगा, किडनी हो जाएगा, ठीक। फिर एक्सेस सॉल्ट आपका स्वेट ग्लैंड्स, पसीना में ही जो है कि आपका ये एक्सेस सॉल्ट जो है वो निकल जाता है, ठीक है, स्वेट ग्लैंड्स हो गया, ठीक है। तो ये आपके सब्सटेंस हो गए। फिर आपके ऑर्गन्स हो गए, कहाँ कहाँ से निकलते हैं, ठीक है। एक्सक्रेटरी सिस्टम में जो हमको एक्सक्रेटरी सिस्टम में हमको जो मेनली पढ़ना है वो हमको किडनी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपका किडनी का बॉडी में स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर ये है किडनी का आपका क्रॉस सेक्शन। तो हम दोनों पे भी धीरे धीरे बात करेंगे, ठीक है। फिर ये आपके दो किडनी होते हैं, ठीक है। फिर ये आपके दोनों क्या है? किडनीज। कैसे लिखूं जी? ऐसे लिख दें, ये दोनों आपके हो गए किडनी, ठीक। अब किडनी के ऊपर जो है, किडनी के ऊपर दोनों किडनी के एपेक्स पार्ट में जो ये जो ऐसे लाइन लाइन करके बना है, ये आपका ग्लैंड है। ये आपका एड्रिनल ग्लैंड है दोनों, ठीक है। ये दोनों ग्लैंड आपको एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों एड्रेनल ग्लैंड है, एड्रेनलिन रिलीज करते हैं जो कि फाइट और फ्लाइट हार्मोन है। में ऐसे नॉर्मल जब आप एंडोक्राइन पढ़ेंगे तो उसमें उसके बारे में पूरा डिस्कस होगा, ठीक है। एड्रेनल ग्लैंड है, एड्रेनलिन रिलीज करता है, ठीक है। और वो एड्रेनलिन क्या करता है? फाइट और फ्लाइट हार्मोन है, ठीक है। तो ये दोनों क्या है? एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड है, ठीक है। ये एड्रेनल ग्लैंड एंडोक्राइन सिस्टम में आता है, ठीक है। किडनी हो गया आपका, एड्रेनल ग्लैंड हो गया, ये दोनों एड्रेनल ग्लैंड है, ठीक है। फिर अब ये जो आपका पाइप निकल के आया है, इस आपका ये जो पाउच है, जो बैग है, इसमें आपका यूरिन कलेक्ट होता है, ठीक है। इसको कहते हैं ब्लैडर। कौन ब्लैडर है? यूनरी ब्लैडर, ठीक है। ये जो आपका किडनी में से जो छन के आता है, आपका जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट छन के आपका ये पाइप रास्ते, इस पाइप क्या कहते हैं? यूरेटर, ओके, यूरेटर, ठीक है। ये आपका किडनी में से नाइट्रोजीनियस वेस्ट छन के आता है थ्रू यूरेटर, और ये कहाँ आता है? कहाँ के स्टोर होता है? यूनरी ब्लैडर, यूनरी ब्लैडर, ओके, ठीक है। फिर यूनरी ब्लैडर, ये दोनों, ठीक है, ये दोनों यूनरी ये दोनों यूरेटर, फिर ये है आपका यूनरी ब्लैडर, ठीक है। और ये जो ब्लैक से इसको स्केच किया गया, ये है आपका स्पिंक्चर, 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 ठीक है। स्पेलिंग थोड़ा इधर उधर हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, स्पेलिंग आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपका स्पिंक्चर है, ये क्या करता है? ये आपका इसमें यूरिनरी ब्लैडर में आपका यूरिन स्टोर हो जाता है, ठीक है। फिर ये आपका जो स्पिंक्चर है, इसको जो आपका यूरेथ्रा, ये जो आपका जिस पॉइंट ऑफ रिलीज जहाँ से यूरिन आपका रिलीज होता है, इसको कहते हैं यूरेथ्रा, ठीक हो गया। तो यूरेथ्रा से जो रिलीज होता है, तो अभी आपका ब्लैडर में स्टोर हुआ, तो ये स्पिंक्चर जो आपके मसल्स को भी दबाया रहता है, कॉन्ट्रैक्ट किया रहता है, ठीक है। फिर ये जो स्पिंक्चर आपके ब्रेन से एक इम्पल्स जनरेट होता है, वो इम्पल्स इस स्पिंक्चर को रिलैक्स करेगा, ठीक है। फिर वो तब ये जो आपका कॉन्ट्रैक्ट था, ये रिलीज हो जाएगा, फिर आपका यूरिन यहाँ से यूरेथ्रा से पास आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो स्पिंक्चर को खुलने का प्रोसेस होता है ऑन द इम्पल्स बाय द ब्रेन, इसको कहते हैं मिक्चुरेशन। ये आज तक पूछा नहीं है वैसे बोर्ड में, इसको मैं वैसे बता दे रहा हूँ। मिक्सचुरेशन, ठीक है, मिक्सचुरेशन, ठीक। स्पेलिंग गलत हो सकता है, आप अपने देख लीजिएगा बुक में अगर दिया। ये आज तक पूछा नहीं है वैसे बोर्ड में, लेकिन क्या पता पूछ दे, ठीक है।
तो ये आपका स्पिंक्चर को जो प्रोसेस होता है रिलीज ऑन द इम्पल्स जनरेटेड बाय द ब्रेन, तो इस प्रोसेस को स्पिंक्चर खुलने के प्रोसेस क्या कहते हैं, मिक्सचुरेशन कहते हैं। फिर जब स्पिंक्चर खुलेगा तो आपका जो यूरिन स्टोर रहता है ब्लैडर में, ये थ्रू यूरेथ्रा आपका पास आउट हो जाता है, ठीक है। सो आपका किडनी हो गया, एड्रिनल ग्लैंड हो गया, एड्रिनल ग्लैंड एंडोक्राइन में सिस्टम में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड एड्रेनलिन रिलीज करता है जो कि फाइट और फ्लाइट हार्मोन है, ठीक है। किडनी हो गया, एड्रिनल ग्लैंड हो गया, ठीक है। फिर ये आपका जो यूरेथ्रा से आपका किडनी में आपका फिल्ट्रेशन होता है, फिल्टर होता है ब्लड, ठीक है। आपका ब्लड जो है किडनी में फिल्टर होगा, फिर जो आपका वेस्ट होगा थ्रू यूरेथर आपका ब्लैडर में आएगा, फिर ये स्पिंक्चर खुलेगा और थ्रू यूरेथ्रा आपका पास आउट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो ब्लड वेसल है, ये कौन सा ब्लड वेसल है, हमने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ चुके हैं। ये जो कौन सा ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल ब्लू कलर का यानी वेन है, ये कोई वेन है, ठीक है। और ये ब्लड क्या कर रहा है, नीचे से बॉडी के नीचे से ऊपर जा रहा है। तो कौन सा ब्लड वेसल बॉडी के नीचे वाले पार्ट से ब्लड ऊपर ले जाता है, पोस्टीरियर वेना कावा, ओके। तो ये जो है आपका पोस्टीरियर वेना कावा है, पोस्टीरियर वेना कावा। ओके, ये आपका पोस्टीरियर वेना कावा है, ठीक है। और ऐसे ही ये जो ये रेड वाला आ रहा है ऊपर से, ये रेड वाला क्या है, आर्टरी है, ये खून नीचे ले जा रहा है, ठीक है। किडनी हमारा यहाँ पे होता है, किडनी का लोकेशन भी याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो किडनी का लोकेशन एग्जाम में पूछ देता है कभी कभी, ठीक है। तो ये आपको ये क्या है, डोर्सल रोटा है, फिर डोर्सल रोटा आगे जाके पूरा ब्रांच उसका डिवाइड हो गया। तो ये अब हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम में एक और चीज़ पढ़े थे, रेनल, जो किडनी के लिए यूज होता है वो रेनल आर्टरी, रेनल आर्टरी और रेनल वेन। तो इसमें से कौन सा रेनल आर्टरी है, कौन सा रेनल वेन है, आप लोग गेस करिए, कर लिए, ठीक है। ये जो पोस्टीरियर वेना कावा से ये किडनी से निकल के जो पोस्टीरियर वेना कावा में ब्लू कलर का गया है, ये क्या है, रेनल वेन है, यानी ये जो है आपका, ये है आपका रेनल वेन, ये आपका रेनल वेन, ठीक है। और ये जो रेड वाली आपकी आई है, ये क्या है, रेनल आर्टरी, ओके। रेनल वेन, रेनल आर्टरी, ठीक। रेनल वेन ऐसे इधर भी रेनल वेन और रेनल आर्टरी ऊपर वाला, ठीक है। तो ये आपका बॉडी में स्ट्रक्चर, किडनी का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। किडनी होता है, एड्रिनल ग्लैंड होता है, ठीक है। किडनी का शेप क्या होता है, बीन शेप्ड होता है, ठीक है। यूरेटर होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है, ओके, ठीक है। फिर आप एक और चीज़ देखिए फिगर में कि आपका जो लेफ्ट किडनी है, जो लेफ्ट साइड वाला किडनी है, वो स्लाइटली स्मॉल है विथ कंपैरिजन टू राइट वन, ओके। सो ऐसा क्यों है, थोड़ा सा हमेशा भी कभी आप फिगर देखेंगे तो जो लेफ्ट वाला किडनी है वो स्लाइटली स्मॉल होगा इन कंपैरिजन ऑफ राइट वन। तो ऐसा क्यों होता है कि क्योंकि ये जो लेफ्ट वाला किडनी है इसके नीचे आपका लीवर होता है। तो अब यहाँ पे आपका लीवर होता है, अगर आप पूरे बॉडी का डायग्राम देखेंगे तो यहाँ पे आपका लीवर होता है, ठीक है। तो ऐसे लीवर की वजह से ये थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि लीवर को भी स्पेस चाहिए, तो लीवर की वजह से ये ऊपर शिफ्ट हो जाता है, इसलिए ये थोड़ा छोटा लगता है, ठीक है। अच्छा, फिर एक और चीज़, लोकेशन, इसका लोकेशन याद करना पड़ता है, लोकेशन कभी कभी पूछ देता है, तो इसका लोकेशन क्या है, कहाँ लिखूँ, लोकेशन है इसका, इसका लोकेशन है आइदर साइड ऑफ द बैकबोन, आइदर साइड ऑफ द बैकबोन, ठीक है। लोकेशन क्या है, आइदर साइड ऑफ द बैकबोन एंड आइदर साइड ऑफ द बैकबोन, यानी आपका किडनी होता तो यहाँ, लेकिन आप पीछे के साइड से, इधर आइदर साइड ऑफ द ये आपका बैकबोन है, ठीक है। तो आइदर साइड यानी यहाँ पे दोनों किडनी लोकेटेड है, ठीक है। आइदर साइड यानी दोनों साइड, आइदर मीन्स बोथ, ठीक है। तो दोनों साइड, एक ये आपका बैकबोन है, सेंटर में आपका बैकबोन है, तो आइदर साइड, एक इधर होगा एक इधर होगा, ठीक है। तो आइदर साइड ऑफ द बैकबोन एंड प्रोटेक्टेड बाय लास्ट टू रिब, ये जो आपका रिब गया है यहाँ पे रिब, ठीक है, ये आपका जो यहाँ से रिब है, तो ये यहाँ पे कहीं किडनी होता है, तो लास्ट टू रिब से एंड प्रोटेक्टेड बाय लास्ट टू रिब्स,
एंड प्रोटेक्टेड बाय लास्ट 2 रिब्स। ठीक है, आपको जो पसलियां होती हैं, रिब्स यानी पसलियां, ये जो हार्ट से, ये जो स्टर्नम से आपके रिब्स निकले हुए होते हैं, तो लास्ट 2 रिब्स से ये प्रोटेक्टेड रहता है। और कहाँ रहता है? आइदर साइड ऑफ द बैकबोन। तो लोकेशन पूछ देता है कभी कभी। ठीक है, तो ये आपका पूरा सब कुछ हो गया। किडनी, एड्रिनल ग्लैंड, पोस्टीरियर वेना कावा, डोर्सल अरोटा, रेनल आर्टरी, रेनल वेन। ठीक है, यूरेटर से नाइट्रोजनस वेस्ट छन के आएगा। फिर कहाँ आएगा? यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर ये आपका स्पिंक्चर है। स्पिंक्चर खुलने के प्रोसेस को विद द जनरेशन इम्पल्स बाय द ब्रेन, तो इस प्रोसेस क्या कहते हैं? मिक्चुरेशन कहते हैं। फिर ये खुलेगा, फिर आपका यूरिन जो है ये थ्रू यूरेथ्रा आपका पास आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ आपके किडनी जो है आपके बॉडी में प्लेस होता है। ठीक है, फिर ये किडनी का क्रॉस सेक्शन। अगर किडनी को ऐसे काट दिया जाए, ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन में हमको क्या दिखेगा? तो ये है किडनी का क्रॉस सेक्शन। ओके, सो अब ये जो ब्लैक कलर से लाइनिंग है, ये तो आउटर कवरिंग है इसका। ठीक है, एक आउटर लेयर है कवरिंग। फिर ये जो डॉटेड है रेड कलर से डॉटेड जो है, इसको कहते हैं कॉर्टेक्स पार्ट। ओके, इसको कहते हैं कॉर्टेक्स पार्ट। ठीक है, जो डॉटेड है ये आपका कॉर्टेक्स पार्ट है। एंड ये जो आपका ये वाला डॉटेड छोड़ के अंदर जो ये सब खाली पार्ट है, ये है मेडुला। ओके, कॉर्टेक्स हो गया, मेडुला हो गया। ठीक है, ये क्या है? ये आपका यूरेटर था, ये यही यूरेटर है। ये जो आपका यूरेटर गया है, यही यूरेटर ये नीचे जा रहा है। ठीक है, ये सारा यूरेटर है। ये जब सारा नाइट्रोजनस वेस्ट यहाँ से कलेक्ट कर लेगा तो ये यूरेटर से पास होके फिर ये आगे जाके ब्लैडर में मिल जाएगा। ठीक है, फिर ये यूरेटर। अब ये क्या है यहाँ पे? इसको कहते हैं पेल्विस। ठीक है, कभी कभी डायग्रामेटिक बेस्ड क्वेश्चन में आ जाता है, तो ऐसे डायग्राम दे देगा, आपको देगा डॉटेड पार्ट क्या है, कॉर्टेक्स है। डॉटेड पार्ट क्या रिप्रेजेंट करता है, क्यों ये डॉटेड है? तो ग्लोमेरुलस की वजह से होता है। ग्लोमेरुलस अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये कॉर्टेक्स हो गया, ये मेडुला पार्ट हो गया। फिर ये जो आपका ऐसे पहाड़ जैसे निकला हुआ है, इसको कहते हैं पिरामिड। इसको कहते हैं पिरामिड। ठीक है, कई बार रेनल पिरामिड हो गया। ओके, फिर कॉर्टेक्स हो गया, मेडुला हो गया, पेल्विस हो गया, पिरामिड हो गया। फिर आपका ये जो ऐसे जो आपका पिरामिड है, ये जहाँ पे टच करता है, ये वाला पॉइंट, ये विद द कॉन्टेक्ट ऑफ पिरामिड विद द पेल्विस, तो इसको, ये जो कॉन्टेक्ट पॉइंट होता है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पेपिला। कहते हैं पेपिला। ठीक है, पिरामिड, पेपिला। ठीक है, फिर ये आपका जो जगह है, इसको कहते हैं हाइलम। ठीक, तो आपका जो मेन है वो कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स मेन है, मेडुला मेन है। ठीक, यूरेटर आपका जरूरी है। ओके, फिर पिरामिड भी जरूरी है। पेपिला इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। ये आपका जो पिरामिड, कॉर्टेक्स, मेडुला एंड यूरेटर, ये आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये जो डायग्राम है आपका, इसमें एक और क्वेश्चन पूछ देता है कि नेम द सिस्टम्स व्हिच आर आइदर फुल्ली और पार्शली शोन इन दिस डायग्राम। ठीक है, ऐसा सिस्टम बताइए जो सिस्टम इस डायग्राम में शो किया गया है, आइदर फुल्ली और पार्शली, या तो पूरा या तो आधा थोड़ा बहुत। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है? एक्सक्रेटरी सिस्टम हो जाएगा, एक्सक्रेटरी सिस्टम। ओके, एक्सक्रेटरी सिस्टम आपको दिख रहा है, किडनी है, किडनी क्या है? एक्सक्रेटरी सिस्टम। फिर पार्शियली क्या है आपका? ये ब्लड वेसल्स हैं। ये किसके पार्ट है? ब्लड वेसल्स किसके पार्ट है? रेनल आर्टरी, रेनल वेन, ये सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, फिर आपका ये एड्रेनल ग्लैंड भी है। एड्रेनल ग्लैंड किसका पार्ट है? एंडोक्राइन ग्लैंड का, एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में ये सब एड्रेनल ग्लैंड आता है। तो एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है, इसके अंदर ये आएगा एड्रेनल ग्लैंड। ठीक है, तो 3 सिस्टम आपको यहाँ दिखाया गया है, किडनी, एक्सक्रेटरी सिस्टम, ये जो ब्लड वेसल्स, ये सर्कुलेटरी सिस्टम, और जो आपके एड्रेनल ग्लैंड है, ये एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है, मैंने बताया। ओके, पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, फिर ये आपका इधर आते हैं वापस। ठीक है, सो कॉर्टेक्स हो गया, मेडुला, यूरेटर एंड पिरामिड। ठीक है, अब
अब फिर से ये जो कॉर्टेक्स में डॉटेड डॉटेड पॉइंट है ये क्या है, और ये जो पिरामिड है ये क्या है, इस पे अभी हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो ये जो आपका किडनी का ये किडनी के अंदर का जो है ये आपका जो डॉटेड डॉटेड है ये क्या है, प्लस ये जो पहाड़ जैसा है ये आपका क्या है, इस पे हम बात करेंगे। तो जैसे कि कोई भी सिस्टम होता है, तो जैसे आपका नर्वस सिस्टम है, ठीक है, नर्वस सिस्टम है, तो नर्वस सिस्टम का फंडामेंटल यूनिट क्या है, न्यूरॉन्स है, ठीक है, न्यूरॉन्स होता है, ठीक है। ऐसे ही आपका बॉडी है, आपका ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी का फंडामेंटल पार्टिकल क्या है, सेल्स है, ठीक है। तो ऐसे ही आपका जो एक्सक्रेटरी सिस्टम है, ठीक है, आपका जो एक्सक्रेटरी सिस्टम है इसका फंडामेंटल जो है फंडामेंटल पार्टिकल, फंडामेंटल स्ट्रक्चर नेफ्रॉन्स, नेफ्रॉन, ठीक है। तो ये आपका नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये डॉटेड है और ये डॉटेड और ये पहाड़ जैसा क्या मैं बता रहा है, ये जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर होता है किडनी का होता है नेफ्रॉन, इसको किडनी ट्यूबुल भी कहते हैं, किडनी ट्यूबुल भी कहते हैं, फिर रेनल ट्यूबुल भी कहते हैं, ठीक है। इसको बहुत सारे नाम से कहा जाता है, ठीक है। इसको यूरिनीफेरस ट्यूबुल भी कहते हैं, नेफ्रॉन, किडनी ट्यूबुल, रेनल ट्यूबुल, यूरिनीफेरस ट्यूबुल, ठीक है। तो इसके बहुत सारे नाम है। तो ये आपका जो स्ट्रक्चर है ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब पहले इसका नेमिंग कर देते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा, रिलेट करूंगा कि इसमें क्या क्या चीज, ये वाला जो है ये इसमें क्या है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले ये जो आपका सबसे पहले ये जो आर्टरी आपका आ रहा है, ठीक है। तो ये जो आर्टरी आ रहा है किडनी में, हमने पढ़ा था किडनी जो ऐसे है आपका, किडनी जो आपका है ये इधर, एक किडनी इधर, फिर ये आपका जो ब्लड वेसल इसमें गया है, ठीक है। तो जो ब्लड वेसल गया वो क्या होता है, रेनल आर्टरी एंड रेनल वेन, रेनल आर्टरी जाता है, रेनल वेन निकलता है। तो ये जो आया है ये ब्लड वेसल कहाँ से आया, फ्रॉम रेनल आर्टरी, ये रेनल आर्टरी से आपका ये वाला किडनी में ब्लड लेके आता है। किडनी में क्या होता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है। सो ये फ्रॉम रेनल आर्टरी होगा, ठीक। फिर ये जो ब्लड वेसल ये इसमें गया है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एफेरेंट, एफेरेंट आर्टरियोल, एफेरेंट आर्टरियोल, ठीक है। इसको एफेरेंट आर्टरियोल कहते हैं, ठीक है। और ये जब यहाँ से निकलता है इसी को कहते हैं ईफेरेंट आर्टरियोल, ईफेरेंट आर्टरियोल। अच्छा, ठीक, एफेरेंट आर्टरियोल, ईफेरेंट आर्टरियोल, ठीक है। आपको अगर किसी का आवाज़ सुनाई दे रहा होगा तो पबजी वाले हैं, अपना पबजी चल रहा है इन लोग का, ठीक है। सो एफेरेंट आर्टरियोल आप देखेंगे कि हल्का सा वाइड है, ठीक है, ये वाइड आया है, फिर ये जो गया है ये नैरो है, यानी एफेरेंट आर्टरियोल जो है वाइडर है विथ कंपैरिजन टू ईफेरेंट आर्टरियोल। तो ऐसा क्यों है अभी मैं रीजन आगे बताऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया एफेरेंट, ये इसमें जाता है, फिर जो निकलता है उसको कहते हैं ईफेरेंट आर्टरियोल, ठीक है। अब ये जो आपका गांठ जैसे नहीं होता है, कई सारा गांठ लगा दिया गया, तो ये जो नॉट लाइक स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। अगर आपको कभी पूछ देगा कि नेम द पार्ट वेयर द मेजर फिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस, तो आप ग्लोमेरुलस बोल सकते हैं, ठीक है। वैसे ठीक है, ग्लोमेरुलस आप कह सकते हैं, ठीक है। ग्लोमेरुलस में जो मैक्स फिल्ट्रेशन है ग्लोमेरुलस में ही होता है, ठीक है। फिर ये एफेरेंट आर्टरियोल, फिर एफेरेंट आर्टरियल आएगा, ऐसे नॉट कई सारे गांठ जैसे ये नॉट लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर ये यहाँ से रिलीज होगा। तो ये वाइड है, ये नैरो है, ठीक है। अब ये क्यों वाइड क्यों नैरो मैं बताऊंगा, ठीक। फिर ये आपका ग्लोमेरुलस हो गया, ठीक। फिर ये जो आपका है जो ये कैप्सूल है इसको कहते हैं बोमेंस कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल, ठीक, बोमेंस कैप्सूल, बोमेंस, ठीक है, ये बोमेंस कैप्सूल, ठीक। स्पेलिंग इधर उधर का माफ करिएगा, ठीक है, बोमेंस कैप्सूल, ठीक। फिर अब ये बोमेंस कैप्सूल जब आगे आके ये कर्व स्ट्रक्चर बनाता है इसको कहते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड
प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है, पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक। और ऐसे ये जब प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर ये जब नीचे से होकर ऊपर जाता है तो ये जो लूप गया इसको कहते हैं लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले, ठीक है, इसको लूप ऑफ हेनले कहते हैं, ठीक। अच्छा, फिर ये अब ये जो नीचे आया हुआ है लूप ऑफ हेनले, ये आपका जो डिप्रेशन सा बना है इसको लूप ऑफ हेनले कहते हैं। फिर ये जो नीचे आया इसको कहते हैं असेंडिंग लिम्फ, सॉरी इसको कहते हैं डिसेंडिंग लिम्फ, ओके। ये ऊपर से नीचे आ रहा है ना, इसको डिसेंडिंग लिम्फ कहते हैं, डिसेंडिंग लिम्फ, ठीक। फिर ये जब ऊपर चलेगा तो इसको कहेंगे असेंडिंग लिम्फ, असेंडिंग लिम्फ, ठीक। अच्छा, फिर ये जो जैसे यहाँ पे कर्व बना था उसे इसको पीसीटी कहते थे, जैसे वैसे ही यहाँ पे जो कर्व बना है इसको कहेंगे डीसीटी, डीसीटी, ठीक है। यहाँ पे था प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यहाँ पे है डिस्टल, डिजिटल नहीं डिस्टल, डिस्टल, फिर वही कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। यहाँ पे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल था, ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक। फिर ये आपका जो बना है ये जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आके इसमें मिल रहा है, इसको ये जो है ये इसको कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट, अच्छा, ठीक। फिर यहाँ से शुरू से स्टार्ट करते हैं। ये कहाँ से आया है? आपका आया फ्रॉम रेनल आर्टरी, ठीक। रेनल आर्टरी आपका आएगा एफेरेंट आर्ट्रियोल, फिर ग्लोमेरुलस, इफेरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है। फिर ये है आपका बोमेंस कैप्सूल, ठीक। फिर यहाँ पे आएगा आपका पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर डिसेंडिंग लैम्प, लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लैम्प, डीसीटी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। अब ये जो आपका नॉट लाइक स्ट्रक्चर है, यही जो आपका इसमें कॉर्टेक्स रीजन में आपका जो डॉट 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 दिख रहा है आपको, ये यही है, यही ग्लोमेरुलस आपका यहाँ पे डॉट 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 दिखाया गया, ठीक है। तो कभी कभी पूछ देता है कि द डॉटेड पार्ट शोड इन द कॉर्टेक्स रीजन इज व्हाट, ठीक है। जो कॉर्टेक्स रीजन में डॉटेड पार्ट दिखाया गया ये क्या चीज है? तो ये ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस, ठीक। और ये जो लूप है आपका, जो लूप ऑफ हेनले है, वही ये जो पिरामिड जैसा, ये पहाड़ जैसा जो पिरामिड है आपका, ये पिरामिड क्या है? यही लूप ऑफ हेनले है, ठीक है। लूप ऑफ हेनले यही पिरामिड है, ठीक है। ये जो नॉट है ये क्या है? कॉर्टेक्स रीजन में डॉट वाला है, जो ये लूप ऑफ हेनले यही आपका ये पिरामिड है, ठीक है। तो पूछ देता है कि ग्लोमेरुलस इज प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ द किडनी, कॉर्टेक्स और मेडुला। तो ग्लोमेरुलस, कॉर्टेक्स एंड लूप ऑफ हेनले, मेडुला, ठीक है। मेडुला पार्ट में, ये कॉर्टेक्स रीजन में, ये आपका किस रीजन में? मेडुला रीजन में है। तो ग्लोमेरुलस कॉर्टेक्स में एंड लूप ऑफ हेनले मेडुला रीजन में, ठीक है। अब बात आती है कि ये जो आपका एफेरेंट आर्ट्रियोल, आने वाला आर्ट्रियोल जो है वाइडर है विथ कंपैरिजन टू इफेरेंट आर्ट्रियोल। अब इसका रीजन मैं बताऊंगा, ठीक है। तो रीजन जानने से पहले आपको थोड़ा सा कुछ चीज समझना पड़ेगा कि जो फिल्ट्रेशन हमारा होता है किडनी में, ये 3 स्टेप्स होते हैं, ओके। इसका पहला स्टेप है आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, पहला पार्ट है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। फिर दूसरा है रीअब्जॉर्प्शन, ओके। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, फिर थर्ड है आपका ट्यूब्यूल सेक्रेशन, ठीक है। तो पूछ देता है नेम द 3 स्टेप्स इन्वॉल्व इन द फिल्ट्रेशन बाय द किडनी। तो ये आपका हो जाएगा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूब्यूल सेक्रेशन, ठीक है। अब जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है आपका, ये मेनली आपका यही ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल। अब ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल, ये जो ग्लोमेरुलस है और ये जो बोमेंस कैप्सूल है, इसको कलेक्टिवली कहते हैं मेल्फिजियन कैप्सूल, मेल्फिजियन कैप्सूल। मेल्फिजियन कैप्सूल में क्या है आपका? ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस एंड बोमेंस कैप्सूल, ठीक है।
ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल मिल के आपका मेल्फिजियन कैप्सूल बनता है। यानी ये जो पूरा है आपका ये क्या है, ये आपका है मेल्फिजियन कैप्सूल। ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल मिलके मेल्फिजियन कैप्सूल बनता है, ठीक है। अब ये वाइड है और ये नैरो है। अब क्यों है, देखिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो आपका होता है ये ग्लोमेरुलस में होता है। होता क्या है कि यहाँ से आपका ब्लड आता है, ठीक है, ब्लड में सब कुछ घुला हुआ है, इम्प्योरिटीज वगैरह सब, तो यहाँ से ब्लड आया, ठीक है। फिर ग्लोमेरुलस में ड्यू टू हाई प्रेशर यहाँ पे ब्लड आके हाई प्रेशर में आता है, तो अब ब्लड का जो इम्प्योरिटी है, जो इम्प्योरिटी जितना ब्लड का है वो यहाँ पे छन जाता है। जो आरबीसी वगैरह यानी जो ब्लड कंपोनेंट्स हैं वो यहाँ पे रह जाते हैं, बाकी सब छन के इसमें कहाँ जाता है, ये यहाँ से आया, ठीक है। बाकी सब यहाँ पे ड्यू टू हाई प्रेशर आया, अब हाई प्रेशर से यहाँ पे ब्लड आपका छन जाता है, बाकी आगे चला जाएगा और जो इम्प्योरिटीज हैं वो इसमें बोमेंस कैप्सूल में आ जाएंगी, ठीक है। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है, एफेरेंट आर्टेरियोल से आएगा, ड्यू टू हाई प्रेशर यहाँ पे छन के ब्लड कंपोनेंट्स आगे चले जाएंगे, इम्प्योरिटीज इसमें आ जाएंगे। इम्प्योरिटीज के साथ इसमें मिनरल्स भी आएंगे, वाटर्स भी आएंगे, ठीक है। तो क्योंकि क्षमता है तो इम्प्योरिटी भी आएगी, वाटर्स भी आएंगे, मिनरल्स भी आएंगे, कई सारे आपके सॉल्ट्स वगैरह भी आ जाएंगे, ठीक है। सो ठीक है, अब यहाँ पे अब क्वेश्चन आता है कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन तो ठीक है ग्लोमेरुलस में होता है, अब जो हाई प्रेशर होता है वो कैसे जनरेट होता है, ठीक है। तो जो पानी का पाइप होता है, ठीक है, पानी का पाइप नॉर्मल आपका वाटर फ्लो हो रहा है उसमें, ठीक है, तो नॉर्मल होता है। फिर अगर आप आगे से उसको हल्का सा दबा दीजिए, प्रेस कर दीजिए, मुंह जो उसका जहाँ से उसका पानी निकलता है उसको हल्का से प्रेस कर दीजिए तो पानी थोड़ा तेज निकलने लगता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, आने वाला रास्ता तो जहाँ से आता है वो तो चौड़ा था, वाइड था, हमने जो निकलने वाला रास्ता है वहाँ उसको पतला कर दिया, उसको नैरो कर दिया, तो प्रेशर हमारा ज़्यादा हो गया, तो पानी ज़्यादा तेज निकलता है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है कि आ तो रहा है आपका वाइड से, अब जा रहा है पतले से, तो जैसे पाइप आता तो है मोटे से, लेकिन हम आगे उसको नैरो कर देते हैं, प्रेस कर देते हैं, तो हाई प्रेशर से जाता है, तो ठीक है। ऐसे ही तो इसीलिए अगर आपको पूछेगा कि हाउ द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टेक प्लेस इन द ग्लोमेरुलस, तो efferent arteriole is wider than the efferent arteriole, which increases the pressure in the glomerulus and which is result in the ultrafiltration, okay। ठीक है, तो यहाँ से आया, यहाँ से कम प्रेशर में आया, क्योंकि इफेरेंट आर्टेरियल नैरो होते हैं, यहाँ पे हाई प्रेशर जनरेट होगा, तो यहाँ से सारा ब्लड का इम्प्योरिटी है विथ वाटर एंड मिनरल्स यहाँ पे बोमेंस कैप्सूल में आ जाएगा, ठीक है। बाकी ब्लड आगे चल जाता है। फिर ये अब जो इम्प्योरिटीज के साथ मिनरल्स भी आएंगे, आपके वाटर भी आएगा, सॉल्ट्स भी आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपका फिर ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल का काम खत्म, यहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुआ, ये उसको कैच किया, फिर ये आगे भेज दिया पीसीटी में, ठीक है। तो आपका जो मैं इसको मिटाऊंगा, ठीक है, इसका तो कोई काम है नहीं अब। ये यही जो डॉटेड है ये ग्लोमेरुलस और ये जो पिरामिड है ये आपका लूप ऑफ हेनली है। बाकी पेल्विस में कलेक्ट होके यूटेरस से यूरिनरी ब्लैडर में जाके फिर आपका रिलीज हो जाएगा, ठीक है। सो इसको मिटा देते हैं। अच्छा ठीक है, फिर आपका जो सबसे फर्स्ट था आपका ग्लोमेरुलस में क्या होता है आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन आपका जो है ग्लोमेरुलस में होता है। ग्लोमेरुलस में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। फिर आपका हाई प्रेशर यहाँ पे होता है, हाई प्रेशर क्यों होता है, क्योंकि जो आपका इफेरेंट आर्टेरियोल है, हाई प्रेशर का रीजन आपका है जो इफेरेंट आर्टेरियोल है आपका, ये क्या होता है, ये नैरो होता है। जो आपका इफेरेंट आर्टेरियोल ये नैरो होता है किसके कंपैरिजन में, विथ एफेरेंट आर्टेरियोल, ठीक है। जो इफेरेंट आर्टेरियोल है ये नैरो देन एफेरेंट आर्टेरियोल, तो इसलिए यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया जनरेट होता है, जिसकी वजह से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है आपका, ठीक है। फिर अब ग्लोमेरुलस का काम खत्म, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कर दिया। बोमेंस कैप्सूल का क्या है, बोमेंस कैप्सूल, तो बोमेंस कैप्सूल का फंक्शन है आपका कि ये जो फिल्ट्रेट रिसीव करना, ठीक है, रिसीविंग द फिल्ट्रेट, जो भी छन के आया है ग्लोमेरुलस में उसको रिसीव करता है कौन, बोमेंस कैप्सूल, ठीक। अब ग्लोमेरुलस का काम खत्म, छान दिया, बोमेंस कैप्सूल रिसीव कर दिया, ये आगे पीसीटी में यानी प्रॉक्सिमल कन्वर्जेंट ट्यूबुल में इसको भेज देगा। तो अब आपका पीसीटी का फंक्शन यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो पीसीटी क्या करता है, अब मैंने जो बताया कि फिल्ट्रेट जो होता है आपका, ये जो फिल्ट्रेट होता है इसमें आपका क्या क्या होगा, इसमें आपका वाटर भी होगा, ठीक है,
मिनरल्स भी होंगे आपके, वाटर भी होगा, मिनरल्स भी होगा, आपका सॉल्ट भी होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें रहते हैं। तो अब हमको वाटर तो हमारे बॉडी के लिए नेसेसरी है, मिनरल भी नेसेसरी है, सॉल्ट भी हमको चाहिए। तो अब क्षण तो सब गया है, अब ये पीसीटी क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन। पीसीटी, अब रीअब्जॉर्प्शन जो है ये अब पीसीटी में, लूप ऑफ हेनली में और डीसीटी में क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। ये ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, पीसीटी फिर लूप ऑफ हेनले, पीसीटी लूप ऑफ हेनले और डीसीटी, ठीक है। तो इसमें आपका क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन होगा। ये अल्ट्राफिल्ट्रेशन आपका ग्लोमेरुलस, ठीक है। तो फिर जो आपका पीसीटी है ये क्या करेगा, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। जो मोस्ट ऑफ द वाटर और मिनरल्स है यहाँ पे पीसीटी में, आपका जो इस यहाँ पे छन किया गया था वो वापस रीअब्जॉर्ब करके वापस ब्लड में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से वाटर और मिनरल जो छन गया था, जो हमारे बॉडी के लिए नेसेसरी था, वो वापस पीसीटी में, पीसीटी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करके वापस उस वाटर और मिनरल को ब्लड में मिला देगा, क्योंकि वो तो हमारे बॉडी के लिए नेसेसरी और ट्रांसपोर्ट होना जरूरी है, ठीक है। फिर अब आपका आएगा लूप ऑफ हेनले। तो लूप ऑफ हेनले क्या कहता है, लूप ऑफ हेनले क्या कहता है, अब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट्स एंड कैल्शियम आयन, ठीक है। तो सॉल्ट और कैल्शियम आयन जो है इसका एब्जॉर्प्शन आपका लूप ऑफ हेनली करता है, लूप ऑफ हेनले, ठीक है। ये जो लूप ऑफ हेनले आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ, ये सब एब्जॉर्ब करके क्या वापस ब्लड में मिला देते हैं उसको, ठीक है। लूप ऑफ हेनले हो गया, ठीक। फिर आपका जो डीसीटी है जो रिमेनिंग जो आपका रिमेनिंग वाटर और मिनरल्स जो है आपका, वाटर मिनरल्स सॉल्ट्स जो है इसको ये एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, ठीक है। जो यहाँ इन सबों से बच गया उसको ये डीसीटी क्या करेगा, अब्जॉर्ब करके फिर से ये भी क्या करता है, ब्लड में उसको मिला देता है। अब सब तो छन गया, मिनरल्स जो आया था सब छन गया। अब आपका जो कलेक्टिंग डक्ट में जो चीज जो फिल्ट्रेट आता है आपका, वो आपका प्योर नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है, ठीक है। तो वो कलेक्टिंग डक्ट, ट्यूबुलर सर्कुलेशन में क्या आता है, कलेक्टिंग डक्ट आता है, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट जो है आपका ये ट्यूबुल सेक्रेशन में आता है, कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट आपका ट्यूबुल सर्कुलेशन, ठीक है। सो नेफ्रॉन का काम क्या, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो कलेक्टिंग डक्ट में आपका ट्यूबुल जो फिल्ट्रेट है वो प्योर नाइट्रोजिनस बेस आप कलेक्टिंग डक्ट में आ गया, फिर आपका पेल्विस में कलेक्ट होके फिर यूटेरस से यूरिनरी ब्लैडर में जाके वो पास आउट हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपका यही नेफ्रॉन, यहाँ से ये ग्लोमेरुलस और हाई प्रेशर क्यों होता है, बोमेंस कैप्सूल, मेलफिजियन कैप्सूल, यही ज्यादा ये सब आपका 1-1, 2-2 मार्क्स में ज्यादा पूछता है, ठीक है। सबसे पहले आपका आता है अल्ट्राफिल्ट्रेशन क्या होता है, ग्लोमेरुलस में होता है। ग्लोमेरुलस में जो एफेरेंट आर्टेरियल है वो वाइड है, एफेरेंट आर्टेरियल नैरो है, जिसकी वजह से हाई प्रेशर जनरेट होता है, और हाई प्रेशर की वजह से जो फिल्ट्रेट होता है वो छन जाता है, और छन के कहाँ आता है, बोमेंस कैप्सूल में, ठीक है। बोमेंस कैप्सूल में अब जो छनता है उसमें वाटर मिनरल सॉल्ट्स भी हम होते हैं, जो फिल्ट्रेट होता है उसमें वाटर भी होगा, मिनरल भी होगा और सॉल्ट्स भी होगा, जो हमारे बॉडी के लिए नेसेसरी है। तो वो छन गया, वो भी बोमेंस कैप्सूल में आ गया, वो हमको चाहिए, वो हमारे बॉडी के लिए जरूरी है, ठीक है। तो बोमेंस कैप्सूल से आगे ये जब प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में जाएगा, तो वो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल जो है आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, जो वाटर और मिनरल फिल्ट्रेट में था इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, कौन, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, ठीक है। फिर अब ऑब्जॉर्व करके ब्लड में मिला दिया, ठीक है। फिर अब लूप ऑफ हेनले में जो बचा हुआ फिल्ट्रेट है वो लूप ऑफ हेनले में जाएगा। लूप ऑफ हेनले में क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट्स एंड कैल्शियम आयन। अब इसमें जो कैल्शियम आयन छन के आ गया था उसको, वो भी हमारे बॉडी के लिए नेसेसरी है, तो उसको भी लूप ऑफ हेनले वापस रीअब्जॉर्ब कर लेगा, उसको भी ब्लड में मिला देगा, ठीक है। फिर अब भी जो कुछ वाटर मिनरल सॉल्ट्स वगैरह बच गए हैं उसको डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल एब्जॉर्ब करके ब्लड में मिला देता है। अब जो बाकी जो आपका प्योर नाइट्रोजिनस वेस्ट है वो आके आपका कलेक्टिंग डक्ट में मिल जाता है, जो पेल्विस में कलेक्ट हो गया, यूटेरस से जाके यूरिनरी ब्लैडर थ्रू यूरेथ्रा आपका पास आउट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका 3 स्टेप्स जो है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन
ट्यूबुल सेक्रेशन, ठीक है। ये जो है आपका ये 3 स्टेप है, ग्लोमेरुलस, मैलफिजियन कैप्सूल, ये सब पूछता है, ठीक है। तो किडनी का आपका और भी कुछ काम है, किडनी का आपका और काम क्या है बताते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है, रेगुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी में जो ऑस्मोटिक प्रेशर यानी जो वाटर से जो प्रेशर क्रिएट होता है, हमारे ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है, आप एब्जॉर्प्शन वाले चैप्टर में हम ऑस्मोसिस पढ़ चुके हैं। क्या होता है, मूविंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है आपके बॉडी का मेंटेन होता है थ्रू ऑस्मो रेगुलेशन। ये भी क्या करता है, किडनी करता है। किडनी आपका जो हीट आपके बॉडी में होता है, इसको भी बैलेंस करने का काम किडनी करता है। कभी पूछ देता है कि जो हमारे बॉडी का कैसे ये जो है कि किडनी आपका हीट आपके बॉडी का मेंटेन करता है। तो आप रेगुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द बॉडी भी कह सकते हैं, या फिर जब आप यूरिन आप पास आउट करते हैं तो उसमें कुछ हीट भी आपका बॉडी से रिलीज होता है। तो वो जो हीट रिलीज होने का प्रोसेस है, प्लस जो एक्सेस ऑफ हीट है, ठीक है, फिर कूलिंग इफेक्ट भी लाता है। तो ये सब आपका रीजन्स है कि कैसे ये बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। मेनली आपका जो ऑस्मो रेगुलेशन ही है, ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन आपका मेन इसमें है, ठीक है। फिर आपका कुछ और इसमें कुछ नॉर्मल टर्म्स हैं कि जो इसका कलर आता है, ठीक है, तो आपका जो यूरिन का कलर होता है ये आपका होता है स्लाइटली येलोइश कलर, ओके। तो ये किसकी वजह से आता है, ये आपका कलर आता है यूरोक्रोम पिगमेंट होता है स्लाइटली येलोइश कलर। जो आपको यूरिन को स्लाइटली येलोइश कलर मिलता है वो इसी की वजह से मिलता है, यूरोक्रोम, ठीक है। फिर इसका कभी कभी क्या होता है, बोर्ड में पूछ देता है कि जो कभी कभी क्या होता है कि यूरिन में जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं, ठीक है, जो डायबिटीज के पेशेंट हैं उनमें क्या होगा कि जो जिनको डायबिटीज हो गया, डायबिटीज मेलिटस, डायबिटीज 2 टाइप का होता है, डायबिटीज मेलिटस और डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है। तो डायबिटीज मेलिटस यानी जो नॉर्मल शुगर हम लोग जिसको कहते हैं, उसमें क्या होता है, जिसको डायबिटीज मेलिटस जिसको शुगर हुआ रहता है, शुगर के पेशेंट को क्या होगा कि उसका जो यूरिन होगा, जो यूरिन पास आउट होता है उसके बॉडी से, वो स्वीट होता है, वो हल्का मीठा कलर का होता है। क्यों मीठा कलर का होता है कि जो अब फिल्ट्रेट आया था तो उसमें बहुत ज़्यादा ग्लूकोज भी आ गया था, तो वो पूरा छन नहीं पाएगा। तो इसलिए जो आपका बोमेंस कैप्सूल फिल्ट्रेट रिलीज किया था, तो एब्जॉर्ब करते 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 उसके बॉडी में ग्लूकोज बहुत ज़्यादा था, तो शुगर का अमाउंट जो उसके बॉडी में बहुत ज़्यादा था। तो इसलिए जो वो यूरिन पास आउट करता है उसमें भी हल्का सा स्वीटिश कलर होता है, स्वीट मीठा लगेगा, ठीक है। सो वो कि डायबिटीज मेलिटस जिसको हुआ रहता है, उस पेशेंट को, जिस पेशेंट को शुगर हुआ रहता है, उसका जो यूरिन है वो स्वीट होता है, ठीक है। अब इसके बाद एक और चीज़ आता है कि गर्मी में जो यूरिन होता है हमारा, ये थिक होता है, गाढ़ा होता है, समर, ठीक है। समर में क्या होगा, समर में थिक होता है, थिक, समर में थिक होता है। और आपका जो विंटर में है, ये विंटर में आपका गाढ़ा, इस यहाँ पे क्या लिखे हैं, यहाँ पे समर में थिक होता है और विंटर में नॉर्मल रहता है, ठीक है, नॉर्मल। तो अब ऐसा क्यों होता है, समर में क्यों थिक हो जाता है, विंटर में क्यों नॉर्मल रहता है। नॉर्मल यानी यहाँ पे गाढ़ा रहेगा, जो आपका समर में थिक होता है, यहाँ पे फिल्ट्रेट यानी जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट हाई रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, सॉल्वेंट हाई रहता है, ठीक है। यहाँ पे थिक क्यों हो जाता है, क्योंकि सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेट रहता है, जो समर में आपका है कॉन्सेंट्रेट रहता है, जो विंटर में है डाइल्यूट, यहाँ पे लिख सकते हैं डाइल्यूट रहता है। ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखिए समर में क्या होता है, गर्मी के सीजन में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बोर्ड में कि क्यों समर में थिक होता है और विंटर में डाइल्यूट रहता है, ठीक है। तो समर में क्या होता है, हमारे बॉडी को ज़्यादा पानी की, ज़्यादा वाटर का नीड रहता है। तो उससे क्या होता है, जो भी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में जो वाटर आया रहता है, तो मोस्टली
जितना भी वाटर है वो आपका जो किडनी ट्यूबुल से ही आपका एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर, तो इसलिए जो फिल्ट्रेट यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट में आता है ये आपका थिक हो जाता है, क्योंकि सारा वाटर उसमें से एब्जॉर्ब कर लिया है, मोस्टली वाटर एब्जॉर्ब कर लिया है, इसलिए ये कंसंट्रेट हो जाता है। ठीक है, अब विंटर में क्या होता है, विंटर में हमारे बॉडी को ज़्यादा वाटर की आवश्यकता नीड रहती नहीं है, तो इसलिए ये जितना नीड रहता है उतना ही ऑब्जर्व करता है, बाकी सारा ये आपका कलेक्टिंग डक्ट में भेज देता है, तो इसलिए विंटर में जो होता है डाइल्यूट रहता है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, फिर वही डायबिटीज मेलिटस पेशेंट का क्या रहता है, स्वीट लगेगा। ठीक है, फिर अब कभी कभी जब वैसे आपके बॉडी में 2 किडनी होती है, कभी एक किडनी फेल हो जाता है तो एक किडनी पे भी आदमी जिंदा रह सकता है। ठीक है, फिर डायलिसिस होता है, डायलिसिस जिसका दोनों किडनी फेल हुआ, कोई किडनी काम नहीं करता है तो उसको डायलिसिस मशीन है जो कि आपका ब्लड फिल्टर करता है, तो डायलिसिस मशीन है आर्टिफिशियल मशीन जो ब्लड फिल्टर करता है। ठीक है, ये भी पूछ देता है फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में कि डायलिसिस जो किसी का अगर दोनों किडनी डैमेज हो गया है तो कौन सा मशीन यूज़ किया जाता है ब्लड फिल्ट्रेशन के लिए, तो डायलिसिस मशीन है, उस पर आपका फिल्टर होता है। ठीक है, तो नियर अबाउट आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम ख़त्म है, थोड़ा कुछ बोर्ड्स के क्वेश्चन रह गए हैं, तो आगे आने वाले वीडियो में हम बोर्ड्स के क्वेश्चन वगैरह डिस्कस करेंगे कि क्या क्या बोर्ड्स का क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। ठीक है, सो ये आपका किडनी के बारे में, किडनी का सारा, पहले किडनी 2 होते हैं, वहाँ से लेके दोनों किडनी का पहले सबसे पहले 2 किडनी है, फिर दोनों किडनी से फिर आपका क्रॉस लॉन्गिट्यूडनल चाहे क्रॉस सेक्शन आपको दिखा है, फिर उसमें जो डॉटेड होता है वो क्या होता है, फिर आपका पिरामिड होता है वो क्या होता है, फिर जो आपका नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, इसमें एक एक पार्ट का वर्क क्या क्या है। ठीक है, कैसे आपका फिल्ट्रेशन होता है। ठीक है, फिर ये कलेक्टिंग जाके पेल्विस में मिल जाता है। पेल्विस क्या था, पेल्विस आपका यहाँ से पेल्विस था ना, यहाँ से पूरा कलेक्ट करके ये आगे पेल्विस, यहाँ पे पेल्विस है, ये पूरा इतना एरिया पेल्विस आपका, यहाँ पे ये जो कलेक्टिंग डक्ट है ये पेल्विस में जाके मिल जाता है। ऐसे पिरामिड था, पिरामिड जाके यही पेल्विस में मिल जाएगा। फिर जो जितना फिल्ट्रेट है वो पेल्विस से थ्रू यूरेटर से होके आपका यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाता है, फिर आपका स्पिंक्चर खुलता है मिक्चुरेशन प्रोसेस से, फिर आपका थ्रू यूरेथ्रा आपका जो यूरिन है वो पास आउट हो जाता है। ठीक है, तो ये सब आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम आपका चैप्टर खत्म हो गया। सो अगले आने वाले वीडियो में हम बोर्ड्स का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, हमारे साथ बन रही है, तब तक के लिए